नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजीपुर नगर परिषद की सभापति संगीता कुमारी जी। शहर की कई सारी समस्याएं हैं। इससे पहले भी हमने 1-to-1 इंटरव्यू स्टूडियो में बुलाकर इनके साथ किया था और उस दौरान इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन उन बातों में और आज के काम में काफ़ी फर्क दिखाई पड़ रहा है। जो डेवलपमेंट की बात बताई गई थी उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। खास करके सड़क की समस्या को लेकर के अगर बात करें तो शहर का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सड़क की समस्या से आज परेशान नहीं। मैडम, लगातार लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सड़क खराब है, सड़क खराब है, और उनका कहना होता है कि टैक्स तो हम नगर परिषद को देते हैं, फिर सवाल हम किससे पूछें, और बार बार आपका हुडको का बात आता है। तो आखिर ब्लेम कहाँ करें लोग, कैसे? देखिए, ब्लेम किसी को एकदम डायरेक्ट वे में कहना कि आप ही जिम्मेवार है, ये गलत है। ब्लेम तो करना चाहिए। पब्लिक की अपनी संपत्ति है, पब्लिक का अपना पैसा है, जिससे ये डेवलपमेंट होता है। चाहे वो बुडको करे, चाहे नगर परिषद करे, चाहे कोई विभाग कोई भी करे। लेकिन डायरेक्ट किसी एक को टारगेटेड करके कि नगर परिषद ही कर रही है, ये गलत है। पहले होता ये है ना कि जो टैक्स की बात की जाती है तो शहर के लोग टैक्स तो नगर परिषद को देते हैं। बिल्कुल। तो स्वाभाविक बात है कि सवाल तो उन्हीं से करेंगे। हम पैसे अगर आपको देंगे तो राशन तो आप ही से मांगेंगे ना। ये तो जनरल मामला है। तो हम कहाँ वुडको के पास जाएंगे, हम कहाँ किसी और संस्था के पास जाएंगे? नगर परिषद को टैक्स देती है, सही बात है। तो ये चीज एक बार जनता से आप लोग, चूंकि चौथे स्तंभ है लोकतंत्र का, एक बार जनता से घूम के पूछिएगा कि क्या 100% हमारे पूरे शहर में 1,92,000 जनता है और उनके कहिए कि 35 से 40 हजार परिवार हैं, क्या वो सभी टैक्स देते हैं? सभी से मतलब नहीं है। और रही बात नगर परिषद पे टैक्स चूंकि टैक्स देते हैं इसलिए उनको सब कुछ चाहिए। तो नगर परिषद अपने द्वारा सब कुछ कर रही है, रोड बना रही है, नाली बनवा रही है, जहाँ पुल पुलिया नहीं है वहाँ यूम पाइप लगवा रही है। अभी आपने देखा होगा कि बरसात, बहुत लोग कह रहे हैं कि बारिश हुई नहीं, अगर बारिश नहीं होगी तो सुखाड़ आ जाती। ठीक है, तो जब बारिश हो रही है, पानी नहीं लग रहा है, तो जनता उसको दूसरे तरीके से, या फिर कहिए कि कुछ वैसे लोग उसको दूसरे तरीके से कन्विंस कर रही है कि बारिश नहीं हो। लेकिन लोग देख रहे हैं, सब कोई देख, जो अगेंस्ट है, अगेंस्ट का काम है विरोध करना, वो विरोध कर रही है और करवा रही है। सुनने में तो ये भी आया है, क्योंकि जिस समय चुनाव चल रहा था निश्चित तौर पर भाजपा के लोग आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, इवन की कार्यालय तक बना के उन लोगों ने दिया था आपको। बहुत तरीके की बातें आई थी, जबकि ये चुनाव जो है पार्टी लेवल पर नहीं होता है, लेकिन यहाँ हाजीपुर में दिखा कि पार्टी लेवल पर चुनाव हो रहा है। लेकिन अभी सुनने में आया है कि कुछ पार्टी के लोग ही आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का कंप्लेन कर रहे हैं। वो जांच का विषय है और पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अंदर कुछ नाराजगी चल रही है? बिल्कुल नहीं। अरे पार्टी ना मेरे से हटी है, ना हम उन लोग से हटे हैं। एक परिवार के द्वारा हम लोग, मतलब परिवार के तौर पे हम और विधायक जी, जो भी हमारे भाजपा के लोग हैं, परिवार के तौर पे काम कर रहे हैं। अब उसमें कुछ लोगों का है तो वो कहीं दूसरे से गाइड हो रहे हैं। उसमें देखे होंगे, यदि आपको इस चीज़ की जानकारी है तो उसमें आप देखे होंगे कि आरजेडी के भी नेता उस उस एप्लीकेशन पे साइन किए हैं। तो हम लोग तो पक्ष विपक्ष की राजनीति समझ रहे हैं इस चीज़ को, और कुछ नहीं। अंदर की बात है कि सब कुछ ठीक, सब ठीक, कहीं कोई परेशानी बहुत बढ़िया। लेकिन शहर परेशान है। शहर परेशान है। शहर के लिए अभी हम लोग जस्ट हमारा रोड एम्बुलेंस का अभी निकाल दिए हैं। हम लोग तंग आके हमने ये काम किया। किससे तंग आ गए? बुडको से। क्यों आखिर अच्छा, ये एक चीज वुडको, देखिए हम लोग तो समझते हैं कि वुडको क्या है। आम शहर के जो लोग हैं वो वुडको के बारे में नहीं समझते कि होता क्या है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आप बताते हैं, जबकि उसका होता यह है कि अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है, तो कहीं ना कहीं आवास एवं शहरी विकास निगम ये काम करती है। तो इसके बारे में क्या है, कैसे वर्क करती है, क्योंकि वुडको का क्या संबंध है यहाँ? देखिए, क्योंकि लोग सीधे सीधे समझते हैं नगर परिषद ऑफिस उसका देखा हुआ, उनको यहाँ आते हैं, यहाँ तमाम काम कराने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन वुडको क्या है ये जानते भी नहीं। देखिए, नगर परिषद पब्लिक से जुड़ी हुई ऑफिस है, इसलिए लोग ज़्यादा इसको जान रहे हैं। बुडको जो है विभाग के द्वारा एक कहिए कि संस्था है, जो कि विभाग के द्वारा कुछ काम उनके द्वारा कराया जाता है, जिसमें से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और आपका नमामि गंगे का ये जल नल योजना है। दोनों की दोनों बुरी स्थिति में हाजीपुर में चल रही है। इनका कितनी बार हम लोगों ने पत्राचार किया है ये देखा जा सकता है। बहुत सारे चिट्ठी हैं हमारे पास, कंटिन्यू
हम लोगों ने लगातार जो एसटीपी का काम चल रहा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, हम लोग लगातार उनको मेल के द्वारा और विभागीय रूप से लिखने का, उनके एमडी तक को, इवन कि हम लोग प्रधान सचिव तक को ये चीज़ लिख के दिए हैं कि इनके द्वारा काम, चूँकि उनके एग्रीमेंट में है कि रोड जिस स्थिति में आपने तोड़ा है उस स्थिति में लाना है। तो उस स्थिति से क्या, वो तो बहुत बद से बदतर स्थिति ला चुके हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बुडको है क्या। वो लोग डायरेक्ट मतलब जानकारी के अभाव में नगर परिषद को दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जवाबदेही बुडको का। आपकी कोई जवाबदेही नहीं, नगर परिषद की कोई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी जवाबदेही नहीं है, हमारी मॉनिटरिंग की जवाबदेही हमारी है। और उसके लिए हमने डीएम से भी बात की, डीएम साहब हमारे साथ बैठे हैं, उन लोगों पे पूरी तरीके से निगरानी का हमारा टीम बना हुआ है, हमारे सिटी मैनेजर, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर सब इस पे लगे हुए हैं। लेकिन कहिए कि बुडको के जो पदाधिकारी है वो कंसस नहीं, जिस सेवा शर्त पे वो काम कर रहे थे, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नगर परिषद को मॉनिटरिंग अथॉरिटी होने के कारण, देखिए नगर परिषद को मॉनिटरिंग अथॉरिटी मिली है, ना कि उस पर कार्रवाई करने की अथॉरिटी मिली है। और हम लोग आगे जो भी हमारे विभाग से जो ऊपर का चीज है उन सभी को हम लोग सूचनार्थ दे चुके हैं, बाकी कार्रवाई उनके हाथ। पेमेंट रोकने की भी बात आई थी, हम लोग बोर्ड के माध्यम से पेमेंट रुके हुए हैं, अभी तक उनको पेमेंट नहीं हुई। कब तक पेमेंट होगा? जब तक सही नहीं करेंगे। और इस बीच में जनता पिसती रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी जो रोड एम्बुलेंस का जो अभी झंडा दिखा के हम लोगों ने उसको रवाना किया है, उनका जो पैसा हम लोग रोके हुए हैं उसमें से पैसों की कटौती करके इन लोगों को हम लोग पेमेंट करेंगे, ताकि कम से कम मोटरेबल हो जाए। पैसा जो रोका गया है वो कटौती करके उनको पेमेंट, ये अधिकार क्या नगर परिषद को है? बिल्कुल, चूंकि पेमेंट करने का अधिकार हम लोगों का है तो हम लोग उसमें से काट सकते हैं। इस पे बोर्ड की सहमति मिल चुकी है। क्या लगता है कि इस बीच में जो आप कह रहे हैं कि बोर्ड को काम नहीं कर रहा है, या तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है कि उनको ब्लैकलिस्टेड होने का भी तो चांस रहता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या मामला है आखिर, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? या तो आपका भय नहीं है, नगर परिषद का भय नहीं है, नियम कानून का भय नहीं है, या आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, नगर परिषद कहीं से कमजोर नहीं है। यदि कमजोर पड़ती तो ये रिटेन में मेल के माध्यम से उसके सीनियर्स को नहीं लिखा जाता। लेकिन ये कहिए कि वो लोग कहीं से निर्भर है कि हम लोग का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम लोग इतने बड़े संस्था हैं या फिर इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नगर परिषद छोटी संस्था है। इन लोगों का चूंकि विभाग के माध्यम से ये लोग आए हैं तो वो लोग विभाग पे शायद पकड़ रखते होंगे, तो इसलिए ऐसा। आखिर कहाँ से उनको इतना ये मिलता है? देखिए, ये डिटेल तो अब वही लोग बता पाएंगे कि उन लोगों के पास पावर। आपको क्या लगता है? हम लोगों को तो लगता है कि ये लोग कार्य करने में अक्षम लोग हैं, बिना मतलब का सरकार का पैसा ले रहे हैं, जनता का पैसा ले रहे हैं, बस यही हम लोग को लगता है। वो लोग काम करने में सक्षम लोग नहीं। आप लोग भी काफी दिनों से यहाँ अभी लगातार ही दूसरी बार आप चेयरमैन हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पता होगा ना कि आखिर कहाँ से ये हिम्मत आ रही है, किस तरीके का हिम्मत उन लोग के अंदर आ रही है जो कोई भी गलत काम आराम से कर जा रहे हैं और किसी प्रकार का भय नहीं। गलत काम हम लोग अभी रोक रहे हैं कंटिन्यू, मतलब ये दूसरा साल मेरा रनिंग चल रहा है और जब से हम आए हैं तब से उनका पेमेंट कितनी बार रुक चुका है। कुछ सही करते हैं तो फिर पेमेंट उनका काट कपट के हम लोग दे देते हैं, लेकिन इधर कंटिन्यू 3 महीने से उनको पेमेंट नहीं हुआ है 1 रुपया भी। और हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो डीएम साहब को भी सूचना दे रहे हैं, विभाग को भी सूचना दे रहे हैं। आगे की कार्रवाई तो उन्हीं लोगों को करनी है, ये हमारे चीज अंडर की चीज नहीं है, इसलिए उनको डर नहीं होगा कि तो बस नोटिस कर रही हैं, कोई कार्रवाई तो कर नहीं पाएंगी। हो सकता है ये मन में हो। तो वरीय पदाधिकारी जिस तरीके से रिस्पांस उनका आना चाहिए, जो इन पदाधिकारियों को आपकी सूचना नहीं, बिल्कुल वो लोग इस तरह रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, इवन कि हमारे डीएम साहब उन लोगों को बुला के अच्छे से फटकार भी लगाए और उनको 15 दिन का टाइम भी मिला था कि शहर को पुनः अच्छी स्थिति में लाने का। 15 दिन बीते कितना समय हो गया? लेकिन बीते हुए 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब डीएम साहब का भी डर नहीं, या फिर उनके भी जो बड़ी पदाधिकारी उनसे भी वो मिले हुए? वो तो वही लोग बता पाएंगे, उतना तो डिटेल हम लोग नहीं बता सकते। क्या लगता है आपको, क्योंकि कुर्सी पे जिम्मेवार कुर्सी पे बैठे तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन हम लोग ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन काम उन लोगों को करना चाहिए। काम में असंतुष्टि है, अगर हम लोगों को उनका सीआर वगैरह जो लिखना होता तो एकदम 100% उन लोग की नौकरी चली जाती। हम लोग को नहीं लिखना, इसलिए वो लोग बचे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है कब तक? देखिए, अभी तक तो उन लोगों की जो स्थिति है, सीवरेज का जो काम चल रहा है उसमें उन लोगों का आधा अधूरा डीपीआर है, जो उन लोग से मीटिंग के बाद हम लोगों को पता चला। अभी उन लोगों का हाउस कनेक्शन शुरू नहीं हुआ है, और जब हाउस कनेक्शन शुरू होगा तो जगह जगह पे फिर से खोदा जाएगा। अभी तो सिर्फ रोड के बीच में खोदा तो पूरा रोड खराब हो गया, और उसके बाद तो हाउस हर घर के सामने वो खोदेगा।
तो उस स्थिति में शहर की स्थिति और खराब होने जा रही है, और वो लोग अपने काम के प्रति इतने सजग नहीं है कि उसको खोदेंगे तो तुरंत बना देंगे, तो उस स्थिति में और भी बुरी स्थिति होने जा रही है। इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं आपको कोई बिल्कुल बिल्कुल नगर परिषद को, चूंकि जनता नगर परिषद को जानती है, इसलिए डायरेक्ट ब्लेम नगर परिषद पे ही आती तो है। इस विषय में कभी विधायक जी से हो, यहाँ के सांसद महोदय हैं उनसे बिल्कुल, हो, क्योंकि कहीं ना विधायक कहीं जी, उनकी भी जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ के विधायक जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सभी इसी मुद्दे पे पिछले बार हमारे जो 16 तारीख की जो बैठक हुई है उसमें आए हुए थे। सीवरेज को बार बार उनके द्वारा भी कहा गया है, इसके पूर्व भी टीम गठित करके कहाँ कहाँ का रोड की क्या स्थिति है ये हमारे नगर परिषद के द्वारा दी गई है, लेकिन उनके द्वारा मतलब 100% हुडको के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। मतलब पता नहीं वो ठंडे बस्ते में क्यों डाल दे रहे हैं, वो वही लोग बता सकते हैं। हमारे विधायक जी की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि वो भी लगे हुए हैं। जब भी हम लोग बैठते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं, दूसरा कोई मुद्दा ही हम लोगों के पास नहीं बचा है कि हम लोग कुछ और करेंगे। बाकी सारा काम तो नगर परिषद कर ही रही है। अभी जिस तरीके से आपसे बात हो रही है, हमको तो नहीं लगता कि निकट भविष्य में शहर का डेवलपमेंट संभव है। देखिए 1 साल के भीतर में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 7 ऐसे रोड हैं टाउन के जिसका टेंडर पूर्व से कंप्लीट है। हम लोग सिर्फ बारिश को लेकर रुके हुए हैं, क्योंकि बालू वगैरह मिलने में अभी दिक्कत है, और जैसे ही बारिश की समस्या खत्म होगी काम शुरू हो जाएगा। टाउन के लगभग रोड कालीकरण हो जाएंगे। मास्टरिक असफाल्ट का जो रोड होता है वो बनाने जा रहे हैं, वो कंप्लीट स्थिति में है। उसके अलावे भी 24 ऐसे रोड हैं जिसको हम लोग विभाग को ही भेजे हैं, और इस बार एस्टिमेट में भी लिए हैं। जितना नगर परिषद सक्षम होगी उन सभी रोडों को कंप्लीट कर देगी, जो एसएच रोड और एनएचआई से जुड़ा हुआ रोड है उन सभी का। इसके अलावे भी 7 करोड़ की योजना नगर परिषद ले चुकी है, लेकिन अब बात यह है कि हम लोग बना तो देंगे फिर सीवरेज तोड़ देगी, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के राशि का गलत दुरुपयोग है, और कहीं ना कहीं ये कहिए कि बुडको सही तरीके से काम नहीं करने के कारण जनता का ही पैसा है ना ये सब। उस दुरुपयोग पे तो आप भी साइन कर रही हैं। तो अभी तो मजबूरी है ना हमारी। मजबूरी में जनता के पैसे बर्बाद किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, माध्यम आप बनेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू उनको टीम गठित करके दे चुके हैं। बुडको को कहा जा चुका है कि आप मोटरेबल कर सकते हैं तो मोटरेबल कीजिए, ढलाई कर सकते हैं तो ढलाई कीजिए। अब वो कितनी सक्षम है काम करने में, ये देखने के बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। मतलब अभी काम सिर्फ योजना बनी है, शुरुआत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वहाँ से कुछ, नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि सड़क की स्थिति तो देख ही रहे सभी लोग, खराब तो है ही। पूरी शहर की बात करें, जो अतिक्रमण है, खास करके जो शहर में वेंडिंग जोन बनाया आपने, लेकिन वेंडिंग जोन में आज तक कुछ लगा नहीं। आज तक एक दुकान नहीं लग सकती। उसके बाहर 3-4 दुकान भले लग जाती है, सड़कों पर दुकानें लगती हैं, लेकिन वहाँ नहीं लगता है। पूरे शहर में लगभग हमको लगता है कि 2 से 2,500 जो चलन दुकानें हैं, हाँ वेंडर्स हैं, वो है। उसकी वजह से भी सड़क पर चलना थोड़ा मुश्किल हो गया। एक तो टूटा हुआ है, दूसरा साइड में दोनों तरफ ठेले वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वेंडिंग जोन की आवश्यकता थी, जो आपने बनाया भी वहाँ लगा नहीं। उसके लिए क्या प्रयास किया जाए? क्योंकि सड़क पर चलना सिर्फ सड़क टूटने के कारण नहीं, अतिक्रमण का कारण भी परेशानी है। उसको लेकर के क्या कुछ अब तक, क्योंकि आप लोग लगातार अभियान चला करके, फाइन करके वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की है, लेकिन उससे कोई समस्या का हल नहीं निकल के सामने आया। इसमें तो देखिए वो भी हमारी जनता ही हैं, जो वेंडर्स है वो हमारी जनता ही हैं, और उन लोगों के दिमाग में ये हो चुका है कि हम यहीं बेचेंगे तो बिकेगा। ठीक है, एक कहिए कि मोनोपोली हो चुकी है कि यहीं बेचेंगे तो बिकेगा, नहीं तो दूसरी जगह नहीं बिकेगा। हालांकि ऐसा है नहीं। हमारे नखास चौक था, वहाँ पे सिर्फ मछली मंडी लगती थी, आज वहाँ से उठ के जहाँ हमारा वेंडर जोन है वहाँ आ चुका है सब, तो वहाँ से भी लोग ले ही रहे हैं। इससे पहले, बहुत पहले हम लोग बच्चे थे उस समय, तो गुदरी में बिकता था मछली, और चारों तरफ के पूरे 39 वार्ड जो भी है हमारा, उस सभी का लोग वहाँ जाके मछली और मटन चिकन लेते थे, सब्जी लेते थे। लेकिन ऐसा कहीं से नहीं था। ये अभी की मोनोपोली है कि मेरा ठेला यहीं लगेगा तो यहीं बिकेगा। हालांकि वो लोग ट्राई करना नहीं चाहते हैं, फाइन दे देते हैं। कितनी बार हमारे नगर परिषद के जो भी प्रशासक हैं वो सभी जब्त भी किए हैं उन लोगों का ठेला, लेकिन वो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीटीओ इसमें हमारा सपोर्ट कर रही है, लेकिन कहिए कि कहीं से भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, 2 दिन के लिए ठीक हो जाता है। देखिए हम लोग फिर से मुहिम चला रहे हैं, और इस पर कंटिन्यूअस एक मतलब रोड में करीब 10 दिन का ड्राइव होगा, उसको पूरा खाली करने के बाद ही दूसरे रोड में जाएगा। अच्छा, वेंडर्स के लिए जो पहले टेंडर होता था वो अभी चल रहा है वर्तमान में, या कैंसिल कर दिया? नहीं, वो कैंसिल नहीं है। कहिए कि इस बार टेंडर हो नहीं पाया, उसको कोई उठाया नहीं।
अच्छा, उठा नहीं पाया, इसलिए अभी ऐसे ही अभी चल रहा ऐसे है। ही चल रहा है, गवर्नमेंट विभागीय रूप से चल रहा है। विभाग उसका पैसा जी, वसूल रही जी है। बिल्कुल। हम तो चाहेंगे कि जिस तरीके से सड़क पर लगाने का टेंडर आप लोगों ने दिया हुआ है, एक तरीके से हम लोग भी देखिए चाहें। उसका नियमावली है। मेरी समझ में जिस तरीके से वो लोग लगाते हैं, आप फाइन करते हैं, छोटा फाइन होता है, बहुत बड़ा फाइन भी नहीं होता है। हम लोग भी चाहें कि सड़क पर टीवी लगा के हम कल से चैनल दिखाएंगे, अखबार वाले चाहें कि हम सड़क पर बैठ के अखबार बेचेंगे, फिर आप लाइसेंस दीजिए। फिर कहीं ना कहीं तो परेशानी है ना। हम अगर कल के डेट में हम मांगते हैं आपसे टेंडर कि हम भी ठेले पर चलाएंगे न्यूज चैनल भाई, हम ठेले पर कल से रोड पर टीवी लगाएंगे और लोगों को न्यूज दिखाएंगे, ये तो आपकी मोनोपोली होगी। जैसे उन लोगों की मोनोपोली है वैसे आपकी मोनोपोली तैयार हैं। और कंटिन्यू और छोटा फाइन नहीं लग रहा है। एक ठेला वाले के लिए 2000 और 5000 का फाइन होता है। 5000 कमाने के लिए उनको 3 दिन कम से कम कमाना होगा और एक दिन में वो लोग दे रहे हैं। अब क्या है, विपक्ष का कहिए या फिर विपक्ष उसको लगवा रही है, वहां से वसूली कर रही होगी क्या जो है। तो ये सवाल इसलिए नहीं, कहीं ना कहीं उनको मजबूत वेंडर का चलंत होता है। बिल्कुल, चलंत के लिए आप लाइसेंस देते हैं और वो लोग बजाबता ठेला को दुकान जैसे लगा करके ईंटे पे वगैरह पूरा जिसको कहते हैं ब्रेकर लगा करके अच्छे से लगाते हैं, दुकान सजा के दुकान चलाते हैं। इससे पहले जो नगर परिषद इन 1.5 से 2 सालों में जितनी बार अतिक्रमण टीम निकाली है, हमको नहीं लगता है कि इससे पूर्व इतनी जल्दी टीम अभियान चलाती होगी। लेकिन हम लोगों का हर सप्ताह निकलता ही है। हर सप्ताह उन लोगों को हड़का के वेंडर जोन्स की तरफ ले जाया जाता है, उसके अंदर लगवा दिया जाता है और हर बार वो लोग यही गलती करते हैं कि फिर वहीं जाके लगा देते हैं। कुछ ऐसे दुकानदार कमजोर पड़ जा रहे हैं आप लोग। हम लोग कहीं कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, उनकी मनसा अच्छी नहीं है। कुछ लोग तो लगाए भी उन लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जबरदस्ती के कारण वहां से फिर लोग उठ के फिर मार्केट में आ चुके हैं। तो ये कहिए कि विपक्ष ही नहीं चाहता है कि शहर सही हो, क्योंकि उनके अंडर में सब दिन रहा और वो लोग सब दिन कचरा ही किए यहाँ, इसलिए कचरा करवा रहे हैं। बस यही बात। मतलब शहर की समस्या समाप्त नहीं हो सकती है? क्यों नहीं जिस तरीके से विपक्ष बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। सशक्त है, आप कमजोर और हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। हम लोग कमजोर कैसे हो सकते हैं? इतना सारा ड्राइव चला रहे हैं, ड्राइव चलाने के बावजूद भी अगर नहीं सुधार हमारे साथ सारे कहीं ना कहीं कमजोरी तो है। कमजोरी नहीं है, ये कहिए कि नगर परिषद को और भी काम है, सिर्फ अतिक्रमण ही हमारा काम नहीं है, इसलिए कमजोर पड़ रही है। लेकिन अब जो है मुहिम चला के स्पेशल इसी पे काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी संगीता जी, इन्होंने तमाम बातें रखी। हालांकि इन्होंने वुडको के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वुडको को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और शहर के तमाम लोगों को वुडको के बारे में समझना चाहिए कि उनकी क्या जिम्मेवारी है। और जिस प्रकार से नगर परिषद को ब्लेम किया जाता है उससे इत्तेफाक ये नहीं रखती हैं। उनका जो कहना था आपने भी सुना है और शायद इसी वजह से तंग आकर के इन्होंने मोबाइल एम्बुलेंस, जो रोड एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जिसको टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप भी कॉल करके अपने इलाके में बुला सकते हैं, शहर और सड़क और नाले की समस्या सुना सकते हैं और 24 घंटे में उसका निदान किया जाएगा, ऐसा नगर परिषद दावा भी कर रही है। हम उम्मीद करेंगे कि तमाम बातें आपने भी सुनी होंगी और नगर परिषद की क्या भूमिका है, वुडको की क्या भूमिका है, दोनों आपके भी समझ में आया होगा। आपके पास पूरी समझ है और आप अपने शहर का फैसला खुद कर सकते हैं। किस प्रकार से वेंडिंग जोन है, किस प्रकार से लोग सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, सड़क किस प्रकार से टूटा हुआ और आगे भविष्य में शहर कैसा होगा, ये तमाम बातें हमने आपको संगीता जी के माध्यम से सुनाने और समझाने का प्रयास किया था। ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।